हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गो टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस। एंड अगर अब बात करें आपके नेट या जेआरएफ के एग्ज़ाम की, अगर आप सोशियोलॉजी से देने वाले हैं तो उसके लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में फर्स्ट पेपर जो कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला होगा उससे रिलेटेड, प्लस आपका जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, इन सभी से रिलेटेड वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पीजीटी सोशियोलॉजी से, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी से, या फिर आपका जो जीआईसी का वैकेंसीज आई हुई हैं उसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं, उन सभी से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आपका जो जीआईसी का पेपर है सोशियोलॉजी का 2017 वाला, उसको सॉल्व करने वाले हैं। एंड ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से 60 क्वेश्चंस तक इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एंड सेकंड जो पार्ट आएगा वीडियो का, उसमें बाकी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है या किसने कहा है। तो आप सभी जानते हैं, अगर आप पहले के बच्चे हैं, पढ़े हुए हैं इस चैनल से, तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते होंगे। तो यहाँ पर समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है ऐसा कहने वाले अगस्त कॉम्ट है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर आपका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप, तो उसका जो तत्व बताया गया है इनमें से कौन एक ऐसा है जो नहीं है। तो एक से अधिक व्यक्ति होंगे, समान लक्ष्य होंगे, अंतर क्रिया पाई जाएगी, खोज नहीं होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर बुक है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ वीडियोस इंपॉर्टेंट बुक्स की मिलेंगी सोशियोलॉजी से रिलेटेड, आपके जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं अक्सर, उनसे रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। उन सारी बुक्स को आपको याद करना है। इसके अलावा आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियोस मिलेंगे कि महत्वपूर्ण अवधारणाएं किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई हैं। ठीक है, तो उनको भी आपको याद कर लेना है क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है। इसके अलावा आपको एक इम्पॉर्टेंट आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि जो फील्ड वर्क है, ठीक है, किसने अध्ययन किया है। ठीक है, आपको एक दे देंगे, गांव दे देंगे, नाम दे देंगे और पूछेंगे किस में आपका इनका फील्ड वर्क किसके द्वारा किया गया है, तो आपको वो याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बुक है व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, इसको ठीक कर लीजिएगा। व्हाट इज़ सोशियोलॉजी बुक का नाम है। ये किसने दिया हुआ है तो आप सभी जानते होंगे, एलेक एंकल्स है। पहले भी आपको क्वेश्चंस में कराया जा चुका है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है। हर्बर्ट स्पेंसर, हेनरी मैन, एफ टॉनिस या फिर दुर्खीम। तो यहाँ पर आपका फोर्थ का राइट आंसर दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भर्ती की भूमिका की जो अवधारणा है उसका प्रयोग किसने किया है। आर लिंटन ने, एस एफ नेडल ने, यहाँ पर गॉफमैन होगा या फिर आर के मर्टन। तो यहाँ पर जो भर्ती की भूमिका है, ठीक है, वो किसके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। गॉफमैन के द्वारा दिया गया है। और ये भर्ती की भूमिका जो कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिलेंगी, रोल एंड स्टेटस। ठीक है, तो उसमें कई सारे जो कॉन्सेप्ट है ऐसे, जैसे कि भर्ती की भूमिका हो गई, भूमिका संघर्ष क्या होता है, बहुल भूमिका क्या है, भूमिका सकुल क्या है, ठीक है, प्रस्थिति सकुल क्या है, अर्जित और प्रदत्त प्रस्थिति क्या है। इन सभी को टॉपिक्स को और भी हैं उनको भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में अक्सर स्टेटमेंट दे देते हैं और फिर पूछते हैं ये क्या है, बहुल भूमिका है, भूमिका क्रम है या फिर भूमिका संघर्ष। ऑप्शन दे देंगे, आप लोगों को उस स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना पड़ेगा ये राइट आंसर क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस काफ़ी आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गॉफमैन होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से द्वितीय समूह कौन नहीं है। ठीक है, तो आपको याद होगा कूले ने प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ था उसमें बताया हुआ था पड़ोस क्या होगा आपका, प्राइमरी ग्रुप में आएगा। यहाँ पर बताना है द्वितीय समूह जो है, द्वितीय समूह उसमें से कौन नहीं है, तो पड़ोस नहीं है क्योंकि ये प्राइमरी ग्रुप का है। और बताने वाले कौन थे,
कूल है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अर्जित परिस्थिति को प्रस्तुत नहीं करता है? एक पिता, एक पुजारी, एक लोहार या फिर एक ज्योतिषी। तो यहाँ पर राइट आंसर एक पिता होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? अगर आप यहाँ से पढ़ चुके हैं तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता लेंगे। संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहने वाले कौन है? हर्स्कोविट्स हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 8th क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकार का विश्लेषण किसने किया है? तो श्रम विभाजन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? दुर्खेम के द्वारा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 9th क्वेश्चन का। ठीक है, दुर्खेम। नेक्स्ट है, यहाँ पर मैचिंग वाला है तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका जो 10th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए है। 11th क्वेश्चन का राइट आंसर भी यहाँ पर ए होगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर भी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस विश्वविद्यालय में, ठीक है ये विद्यालय है, विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का विषय अध्ययन सबसे पहले आरंभ किया गया? लखनऊ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय या फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बॉम्बे विश्वविद्यालय होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉम्बे विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया था? यानी नेशनल पार्क है ना, तो ये आप सभी जानते होंगे। वेरियर एल्विन एंड ये नेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उपवन या नेशनल पार्क का जो कॉन्सेप्ट है वो वेरियर एल्विन द्वारा दिया गया था। 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं? ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक क्षेत्र या फिर सांस्कृतिक प्रतिमान? ठीक है, तो आपको जो अभी बताया था ना कि स्टेटस एंड रोल का जो आपको वीडियो मिलेगी या उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो जो संस्कृति की सबसे छोटी इकाई होती है उसको सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सांस्कृतिक तत्व होता क्या है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, उन्हें भी आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सांस्कृतिक तत्व हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ट्रांसपेरेंसी ऑफ एविल 1990 ये जो बुक है वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, मतलब किसकी बुक है? यहाँ बॉडीलार्ड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये जो बुक है वो किसकी है? ठीक है, ये सारी बुक्स आपको याद होनी चाहिए। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये बुक किसकी है? मर्टन की है। राइट आंसर 16 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, गारफिंकल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री पद्धति है लिखित अभिलेखों का अध्ययन, आंकड़ों का सांख्यिकीय वर्णन, समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका, समाज के या फिर ऑप्शन डी आंकड़ों के संकलन की व्यवस्थित विधि। तो यहाँ पर आपका 17 का क्या होगा? समाज के विश्लेषण के लिए गणना का एक तरीका है, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर जर्मनी? तो अमेरिका में हुई सबसे पहले। ठीक है, कब? 1876 में व्यवस्थित तरीके से अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो थी वहाँ पर रूरल जो सोशोलॉजी है उसकी स्टडी शुरू हुई थी। राइट आंसर अमेरिका, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रककारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? तो यहाँ पर आपका 19 का राइट आंसर रॉल्फ लिंटन होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन गलत है? समाजशास्त्र मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं। जो समाजशास्त्री होते हैं वह मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं। समाजशास्त्र उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है। समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है ना कि समान अर्थ। या फिर समाजशास्त्र नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर गलत बताना है, समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है ना कि सामान्य अर्थ, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, भूमिका संघर्ष की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा विकसित की गई? ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आ गया, कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया। ठीक है, तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट बताया गया था, कॉन्सेप्ट वाली जो वीडियोस आपको बोली गई ये देखने के लिए,
उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया है भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, रॉल्फ टर्नर, SF नाडेल, RK मर्टन या फिर लिंटन। तो जो रोल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, ये किसका कॉन्सेप्ट है, मर्टन का है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। क्या होता है, इसको अगर आपको जानना है तो आप जो स्टेटस एंड रोल वाली जो वीडियो है उसे ज़रूर देखिएगा। राइट आंसर मर्टन है। नेक्स्ट है लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संबंध पर आधारित जो बुक थी द ग्लोबल सिटी, ये किसने लिखी थी, सस्किया सेन, मार्शल मैक्लुहान या M कॉसेल्स या फिर एंथनी गिडेंस। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर सस्किया सेन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को शामिल करता है। बी है समाजशास्त्री सामाजिक जीवन के बारे में पहले से जुड़े विचार को अलग रखते हैं। सी है समाजशास्त्री मानव क्रिया के इच्छित और अनिच्छित परिणामों के बीच अंतर नहीं करते। डी है समाजशास्त्र मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही नहीं है, यानी आपका गलत कौन सा है। तो यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को शामिल करता है, ये गलत हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में आरंभ किया गया, ई बर्जेल, ई बर्गेस, AW स्मॉल या फिर जी समनर। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जी समनर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, जी समनर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतः समूह एवं बाह्य समूह में अंतर किसने किया है, समनर, कूले, मर्टन या फिर मैकेवन ने। तो इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप क्या होता है ये भी बताया गया है। जब ग्रुप वाली आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें बताया है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप में जो अंतर करने वाले कौन है, या ग्रुप को दो भागों में वर्गीकृत या विभाजित करने वाले कौन है, अंतर समूह बाह्य समूह में। तो ये आपका क्या होगा, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ है, समनर ने दिया हुआ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रस्थिति कुलक, यानी जो क्रम है, सेट है ना, प्रस्थिति स्टेटस सेट, आपका रोल सेट और जो स्टेटस अनुक्रम है, प्रस्थिति अनुक्रम है। ठीक है, ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं इनको किसने प्रतिपादित किया है, किसने दिया है। तो यहाँ पर आपका मर्टन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मर्टन हो जाएगा। और ये सब क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। राइट आंसर आपका मर्टन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक बहुत ही समाज का एक आवश्यक तत्व है जिसके तोड़ने पर कठिन से कठिन सज़ा दी जाती है, प्रथाएं, वैचारिकी, रीति रिवाज या फिर लोक रीतियाँ। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर प्रथाएं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है पोलिश कृषकों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थॉमस एंड नेनेनकी हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, या किसने कहा है कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है। तो ऐसा कहने वाले कौन है, AL क्रोबर, आंद्रे बेते, टी शॉनिन या फिर आरफर्थ आरफर्थ। ठीक है, तो 29 का यहाँ पर राइट आंसर आंद्रे बेते होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्षेत्रों में से डेविड मेडलबॉम ने अपना अध्ययन किस क्षेत्र में किया, गोरखपुर, शिवपुरम, नीलगिरी या फिर रामपुरा। तो यहाँ पर आपका 30 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक मानसशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ऐसा कहने वाले कौन है, रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम, लेविस्ट्रॉस या फिर मेलानोव्स्की। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, समाजशास्त्र सामाजिक मानसशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, रेडक्लिफ ब्राउन। 31 का यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने निर्धनता की संस्कृति के विचार को प्रस्तुत किया है। ये भी आपके जो नेट का एग्जाम है उसमें काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ऑस्कर लेविस का है। निर्धनता की संस्कृति का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑस्कर लेविस ने दिया हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर फील्डवर्क पूछा गया है। अभी आपसे बोला गया था कि फील्डवर्क ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। कैथलीन का तंजौर, FG बेली का BC पाड़ा या फिर SC दुबे का शमीर पेट, MN श्रीनिवास का शिवपुरम। ठीक है, तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर की बात करें तो MN श्रीनिवास शिवपुरम, ये यहाँ पर
सही नहीं है। कैथलीन जो गव थे तंजौर पर फील्ड वर्क इन्होंने किया था। एफ जी बेली ने बीसी पाड़ा या फिर बीसी पाड़ा भी कहीं कहीं लिखा होता है, और एस सी दुबे ने शमीरपेट पर फील्ड वर्क किया है। एम एन श्रीनिवास की बात करें तो इन्होंने रामपुरा पर अध्ययन किया है। ठीक है, कहाँ पर फील्ड वर्क है इनका? रामपुरा पर है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है अनुष्ठान प्रदूषण के मुख्य आधार हैं। क्या होगा? जन्म एवं विवाह, शारीरिक उत्सर्जन, मृत्यु, जन्म, शारीरिक उत्सर्जन एवं मृत्यु। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही से सुमेलित नहीं है? कॉम्ट का या फिर आपका बात करें यहाँ पर 35 के राइट आंसर की, तो आपका मार्क्स हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, मार्क्स का हो जाएगा। यहाँ पर बताना है मार्क्स का जन्म की बात करें तो इनका राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। और आपको क्या करना है, आपको याद भी करना है किसका जन्म कब हुआ था और डेथ कब हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स देख लीजिएगा, जैसे कि आपका दुर्खीम हो गया, स्पेंसर हो गया, अगस्त कॉम्ट हो गया, कब इनका जन्म हुआ, मृत्यु कब हो गई। ठीक है, स्पेंसर हो गया, मेलानोव्स्की हो गया, ये मार्क्स हो गया। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट समाजशास्त्री हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके बुक्स और कॉन्सेप्ट, जन्म, मृत्यु कहाँ हुई है, फील्ड वर्क कहाँ किया है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एस सी दुबे द्वारा 2 चरणों में बताई गई अनुष्ठान शुद्धि है। शारीरिक सफाई या फिर सामाजिक दूरी, लंबी स्नान प्रक्रियाएं तथा दीक्षा अनुष्ठान, एकांत एवं पृथक्करण, औपचारिक पूजा एवं पृथक्करण। तो यहाँ पर अगर 36 के राइट आंसर की बात करें हम, तो औपचारिक पूजा एवं पृथक्करण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? औपचारिक पूजा एवं पृथक्करण हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया है? जी एस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, एम एन श्रीनिवास या फिर एस सी दुबे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय समाज के अध्ययन के लिए जो अंतःशास्त्रीय पद्धति है उसको प्रयोग करने वाले एस सी दुबे हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है सार्वभौमिकता का उल्लेख करने की प्रक्रिया है जिसमें वृहद परंपरा के तत्व नीचे की ओर जाते हैं ताकि वह लघु परंपरा का हिस्सा बन जाए, या फिर लघु परंपरा सांस्कृतिक विचारों एवं मान्यताओं को उजागर करता है, सार्वभौमिक नियमों को मानता है, या लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है ताकि वो वृहद परंपरा का हिस्सा बन जाए। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि जो सार्वभौमिकता की प्रक्रिया है इसमें आपका क्या होगा, सही बैठ रहा है आपका ऑप्शन डी होगा कि लघु परंपरा ऊपर की ओर जाती है ताकि वह वृहद परंपरा का हिस्सा बन जाए, पार्ट बन जाए। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है धर्म के अध्ययन में पवित्र और पवित्र की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो आप सभी जानते होंगे ये जो कॉन्सेप्ट है पवित्र और पवित्र का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ था? दुर्खीम ने। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जो संस्कृतिकरण है उसके संदर्भ में सत्य नहीं है, यह स्थितिगत परिवर्तन है, समूह प्रक्रिया है या फिर सामूहिक प्रक्रिया, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता या व्यक्तिगत प्रक्रिया। तो यहाँ पर बताना है संस्कृतिकरण के संदर्भ में सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर है, ये सामूहिक प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से समाजशास्त्री ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों पर धर्म और समाज का अध्ययन किया है? जी एस घुरिये, के एम कपाड़िया, एम एन श्रीनिवास या फिर आंत्रे बेते। तो यहाँ पर 41 का क्या होगा? श्रीनिवास हो जाएगा। उन्होंने दक्षिण भारत के कुर्ग जो जनजाति है उस पर धर्म और समाज का अध्ययन किया था। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे भारतविद जाना जाता है? लुइस ड्यूमो, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे या फिर सुरजीत सिन्हा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ड्यूमो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन एक प्रभु जाति की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो प्रभु जाति का जो कॉन्सेप्ट है आप बताइएगा किसने दिया हुआ है? आप लोगों को पहले कई बार बताया जा चुका है एंड आपका जो नेट का एग्जाम हुआ है उसमें भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो जो प्रभु जाति की अवधारणा है वो किसने दी है, ये आपको आंसर बताना है।
यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं, कौन सी विशेषता नहीं है प्रभु जाति की? आर्थिक प्रभुत्व, सांस्कृतिक प्रभुत्व, उच्च संस्कारिक परिस्थिति, अधिक अच्छी शैक्षिक परिस्थिति। तो यहाँ पर 43 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये विशेषता नहीं है, बाकी की 3 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीएस घुरिये ने जाति की 6 विशेषताएं दी हैं। उनके अनुसार निम्न में से कौन सी सही विशेषता नहीं है? तो जो 6 विशेषताएं हैं ये भी आपको पहले वाले वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो उसमें काफ़ी बार बताया जा चुका है। तो यहाँ पर कौन सी सही विशेषता है? ऑप्शन देखिए, समाज का खंडात्मक विभाजन, वंश परंपरागत व्यवसाय, प्रतिबंधित गतिशीलता या फिर छुआछूत। तो यहाँ पर कौन है? तो आपका समाज का खंडात्मक विभाजन हो जाएगा। 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप से निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को, ठीक है, यहाँ पर प्रतिमान है, ये प्रतिमानों को अपनाते हैं या उनका अनुकरण करते हैं तो उसको कहा जाता है संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, जनतंत्रीकरण या फिर असंस्कृतिकरण। स्टेटमेंट सही से देखिएगा। जब उच्च जाति के जो हिंदू है वे चेतन या अचेतन रूप से निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते हैं या उनका अनुकरण करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको असंस्कृतिकरण कहा जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट भी आप बताइएगा कि असंस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है, आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको आंसर बताना है प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है और असंस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो किसने दी हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण के लिए एम.एन. श्रीनिवास ने आर.के. मर्टन के कौन से सिद्धांत को अपनाया? मध्य अधिसीमा सिद्धांत, सामाजिक विचलन सिद्धांत, संदर्भ समूह सिद्धांत, परिस्थिति एवं भूमिका सिद्धांत। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर क्या होगा? संदर्भ समूह सिद्धांत हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यहाँ पर जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो 47 के राइट आंसर की बात करें तो आपका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर दुर्खीम की बात करें तो उन्होंने सेक्रेट और प्रोफेन की बात कही थी, ठीक। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण का जो प्रकारात्मक सिद्धांत है वह किसी एक से संबंधित है। इनमें से किसी एक से संबंधित है, यानी सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया हुआ है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टी.बी. बोटोमोर या फिर किंग्सले डेविस। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर किंग्सले डेविस हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणाओं का प्रतिपादन किया है? कूले, मीड, फ्रायड या फिर दुर्खीम। तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर क्या होगा? मीड हो जाएगा। जॉर्ज हर्बर्ट मीड इनका पूरा नाम है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। मैं और मुझे, ठीक है, आई एंड मी का जो कॉन्सेप्ट है वो मीड ने दिया हुआ है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने कहा है प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? तो ऐसा कहने वाले कौन है? मैक्स वेबर हैं, मार्क्स ने कहा है, स्पेंसर या फिर डेहरनट्रॉफ ने कहा है। तो 50 का यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर। प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है, आपका जो मैक्स वेबर हैं उन्होंने कहा है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, स्वयं की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण का जो सिद्धांत है वो देने वाले कौन हैं? पियाजे, मीड, फ्रायड या फिर दुर्खीम। तो 51 का यहाँ पर मीड हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विखंडन की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है? ये भी आप लोगों को बताया जा चुका है। कार्ल मार्क्स, देरिडा, माइकल फुको या फिर ए जेफरी। तो यहाँ पर 52 का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जो विखंडन का जो कॉन्सेप्ट है वो अवधारणा किसने दी हुई है? देरिडा ने दी हुई है। राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका होगा। नेक्स्ट है, शक्ति के वैधीकरण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? पेरेटो, लिप्सेट, कार्ल मार्क्स या फिर मैक्स वेबर। तो यहाँ पर आपका मैक्स वेबर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। यहाँ पर मैचिंग वाला है तो आप लोग देख लीजिएगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया ये बुक आपकी एम.एन. श्रीनिवास की हो जाएगी, ठीक है।
MN श्रीनिवास की भी ये बुक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार नेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने यह माना है कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है? तो मूल्य की बात आती है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, राधा कमल मुखर्जी होगा। 56 का यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो राधा कमल मुखर्जी है। नेक्स्ट है, मार्क्स के समाज का वर्गों में विभाजन का परीक्षण किसने किया और तीसरे वर्ग मध्यम वर्ग का जो मध्यम वर्ग को एक तीसरे वर्ग मध्यम वर्ग है जो कि जिसे उन्होंने अपने सिद्धांत में जोड़ा है कॉन्सेप्ट में, हीगल, वेबर, डेहरेनरॉफ या फिर कॉलिंस। तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर डेहरेनरॉफ हो जाएगा। ठीक है, मध्यम वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो डेहरेनरॉफ ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है मुख्य रूप से प्रकारात्मक पद्धति का, मुख्य रूप से संरचनात्मक पद्धति का, मुख्य रूप से संघर्षात्मक पद्धति का या फिर मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति का। तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर क्या होगा, उद्विकासीय पद्धति का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर वेबर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर वेबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स, कार्ल पॉपर, दुर्खीम या फिर मैक्स वेबर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्खीम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, दुर्खीम हो जाएगा। 60 का राइट आंसर दुर्खीम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर भी ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।